हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा, पीएम ने कई योजनाओं की दी सौगात, बोले उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता। दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के एमएसएमई कॉन्क्लेव में बोले राजनाथ सिंह, कहा भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म, किसानों की कमेटी के लिए बनी सहमति, एमएसपी पर हुई चर्चा, 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी ने किया उद्घाटन, भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम का भी आयोजन। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सचिन वाजे भी मामले में हैं आरोपी, गोरेगांव के रंगदारी मामले में चार्जशीट दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की है। यहां की सरकार इन्हें धरातल पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया। बीते सालों की कड़ी मेहनत और कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये दिन आया है। हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। हमने सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं। मौसम और भूगोल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये काम तेजी से किया जा रहा है। और ये काम कितना अहम है, ये उत्तराखंड का हर परिवार, फौज में अपने बच्चों को भेजने वाला परिवार ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कॉन्क्लेव के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को शुद्ध आयातक के बजाय शुद्ध निर्यातक बनाना है। हमने 2024 से 2025 तक तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जिसे हम हर संभव कोशिश कर हासिल करेंगे। मौजूदा वक्त में भारत लगभग 70 देशों में निर्यात कर रहा है। इंडियन आईडीएमएम कैटेगरीज की खरीद को प्रायोरिटी देने से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का समर्थन करने तक हम उद्योग, शिक्षा जगत के साथ व्यापक पहुंच के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी कंट्रोलर और यूजर के साथ कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की शुरुआत भी कर रहे हैं। मित्रों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा है, एसआईडीएम के साथ 500 से अधिक मेंबर्स इन्हीं नीतियों के परिणाम हैं। पिछले 7 वर्षों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का 38,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाना इन्हीं पॉलिसीज का ही परिणाम है। और लगभग 12,000 एमएसएमईज का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना ये इन्हीं के परिणाम है। आज डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इसके परिणाम, यह सब इन्हीं के परिणाम हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक ना तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और ना ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बन गई है। अब किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी के लिए युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलवीर राजेवाल, अशोक धावले,
गुरनाम सिंह चडूनी जैसे नामों पर सहमति बनी है। वहीं इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, ये संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी अहम फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज कथित वसूली के एक मामले में शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। परमबीर के खिलाफ दर्ज मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 इस मामले में जांच कर रही है। मुंबई के गोरेगांव के कथित रंगदारी मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। इसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर के नेहरू स्टेडियम से किया। वो वहां जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंग भाई पटेल भी शामिल हुए। इंदौर में मंच पर आदिवासी गीत पर सीएम शिवराज खूब थिरके। राज्यपाल ने क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील स्मारक स्थल पाताल पानी का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक संकुलन का अनावरण किया। आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के बाद खेत खनन को लेकर सीएम चन्नी विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब पर धावा बोल दिया है। आपके सह प्रभारी राघव चड्डा ने गांव जिंदापुर में अवैध रेत खनन पकड़ने का दावा किया है। चड्डा ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले जब फॉरेस्ट अफसर से जंगलात विभाग की जमीन पर रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी ट्रांसफर कर दी गई। चड्डा ने कहा कि सीएम चन्नी पंजाब में खेत माफिया खत्म करने के मामले में झूठ बोल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले वैकल्पिक मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को खुद इस बात का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास ममता बनर्जी के वैकल्पिक मोर्चे में शामिल होने का विकल्प खुला है। सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर दोहराया कि यूपी से बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह की बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी से बीजेपी का सफाया किया था, ठीक वैसे ही यूपी चुनाव में भी होगा। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट 38 देशों में दस्तक दे चुका है। WHO ने बताया कि अभी तक इसके संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा संक्रामक है और ये कितना गंभीर रूप से बीमार करता है और इस पर मौजूदा वैक्सीन का असर होगा या नहीं, ये पता चलने में अभी हफ्तों का समय लग सकता है। मंगोलिया से बोधगया आए 23 सदस्यों में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही दिल्ली से लेकर गया तक हड़कंप मच गया। मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष गोम्बुजव के नेतृत्व में आया ये शीर्ष मंडल बुधवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिला था। डॉक्टरों का कहना है कि सैंपल को जांच के लिए बाहर भी भेजा जाएगा ताकि ओमिक्रॉन को लेकर पुख्ता जानकारी मिल सके। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान जवाद के शनिवार सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों से टकराएगा। इसी के साथ रविवार दोपहर तक तूफान के पूरी तट से भी टकराने की आशंका है। यास और गुलाब के बाद ये तीसरा तूफान है जो इस साल उड़ीसा पहुंच रहा है, जिसको देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 46 टीमें तैनात की गई हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। ये धमाका शहर के ताइमानी स्ट्रीट पर हुआ। इससे पहले गुरुवार को भी काबुल में धमाका हुआ था। इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार अधिकारी ने कहा कि विस्फोट सड़क किनारे एक बम की वजह से हुआ। विदेशों में स्थित पाकिस्तान के दूतावास कंगाल हो चुके हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास के पास अपने कुछ कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे की कमी का ये सिलसिला कम से कम 4 महीने से चलता रहा है। हालांकि पाकिस्तानी राजदूत की सक्रिय भागीदारी ने मामले को संभाला हुआ है। बता दें कि कई स्टाफ ने वेतन न मिलने की वजह से इस्तीफा दे दिया है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के रिकॉर्ड 5,352 नए मामले सामने आए हैं और 70 लोगों की मौत हो गई है। वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को 5,352 नए मामले सामने आए हैं। इस हफ्ते तीसरी बार संक्रमण के नए मामले 5,000 से ज्यादा है। देश में पिछले 24 घंटे में 70 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,809 हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर्पल न्यूज। हर पल आपके साथ।